जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट देख लीजिए। सॉलिड स्टेट अर्थात कहे तो ठोस अवस्था चैप्टर को आगाज करते हैं और पूरी केमिस्ट्री को शिद्दत से 11th और 12th को कवर करेंगे। पूरी पहले हमारी कोशिश रहेगी कि 12th क्लास के जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, सभी को हम लोग कवर करेंगे। और आज जो है हम लोग सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट। तो चलिए आज से एकदम शिद्दत से मन से आज से एकदम पढ़ने वाले हैं। अपने दोस्तों की भी जो भी होंगे उनको शेयर कर दीजिए और पूरा बेसिक से यहाँ पे आपको बताया जाएगा और जो भी चीज़ें हैं एग्जाम्पल प्रूफ के साथ बताया जाएगा ताकि आपको रटना न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉलिड स्टेट कहने का मतलब ठोस अवस्था। आप लोग सुने होंगे पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होता है। कौन कौन? एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो पदार्थ के मुख्य रूप से कितनी अवस्था? 3 अवस्था। लेकिन यदि हम कह देंगे कुल कितनी अवस्था होता है तो पदार्थ के कुल कितने अवस्थे हैं? 5 अवस्था होता है। कौन कौन? तो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन एग्जाम में इतना डीप पूछता नहीं है। मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमने ठोस के बारे में पढ़ेंगे। और ठोस के क्या गुण होता है जी? तो कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसी को कहा जाता है ठोस अवस्था। अब इसमें बात उत्पन्न हो गया कि आकार का होता है और आयतन का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं आकार कहने का मतलब कि देखने में किसके जैसा लग रहा है, किसके आकार टाइप के है। जैसे ही है तो पेन है, कहने का मतलब मार्कर है तो मार्कर है तो मार्कर की तरह देखने में लग रहा है। यदि हम है तो आदमी की तरह देखने में लग रहा है। तो मतलब आकार कभी चेंज होगा इसका? यदि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें तो क्या स्वतः अपने एक जगह से दूसरे जगह रखेंगे तो इसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कहने का मतलब यह मार्कर है ठोस अवस्था में है। और क्या हो सकता है जी? तो पत्थर, कुर्सी, टेबल, घर, पत्थर, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे में हम कह देंगे घर, ईटा, अगर खुद अपने आप में हम यदि तुलना करें तो हम क्या हैं? हम भी एक ठोस अवस्था में है। तो दुनिया के अधिकांश चीज़ें जेकर आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं जी? ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरा इसमें हो गया तो आकार तो समझ गए, आयतन का होता है। तो कोई पदार्थ जितना जगह छेकता है उसको कहा जाता है आयतन। चलिए हम यहाँ पर डिफिनेशन सुंदर से अक्षरों में लिख दिए हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पॉइंट दीजिएगा, आकार एवं आयतन दोनों फिक्स होता है, स्थिर होता है, निश्चित होता है, उस अवस्था को ही कहा जाता है ठोस अवस्था। जैसे में बहुत सारा होगा, कुछ एग्जाम्पल के लिए लिख दिए हैं। ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, घर है, पर्वत है, इटीसी एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ आप होंगे कुर्सी पे, टेबल पर बैठे होंगे, सब आपका क्या है? ठोस अवस्था है। तो ऐसा ना सोचेंगे जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो सिर्फ वही हो सकता है। अगला टॉपिक है जी कि ज्यामितीय आधार पर, ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होता है? तो ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन जी? क्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या होता है जी? अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो याद रखिएगा, माइंड में अपने आप में जहाँ भी होंगे, जो भी होंगे, पढ़ रहे होंगे, एकदम बिंदास होके, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, रिस्क अपुन को लेना है। आपको तो सिर्फ फिक्स दम हो जाना है, लाइफ में सेटल हो जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, किसी तरीक़े से कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ भी होगा अपुन खड़ा है। ठीक, तो याद रखिएगा ज्यामितीय के आधार पर जो ठोस है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन जी? एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्रिस्टलीय के बोला जाता है क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय के बोला जाता है एमॉर्फस। नाम कंप्लीट माइंड में सेट करना है। क्रिस्टलीय अ लगा दिए तो अक्रिस्टलीय। अब यहाँ पर माइंड में आता है आखिर क्रिस्टलीय कहते किसको हैं और दूसरा अक्रिस्टलीय किसको कहते हैं। तो हम दोनों के अलग अलग ग्राफ में खींच दिए कि इसको
अलग कॉलम में, इसको अलग कॉलम में बना दिए हैं। अब इसको हम डिफिनेशन पहले लिख दिए हैं, इसके बाद पूरा हम दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए, पहला है कि आखिर क्रिस्टलीय सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस कहते किसको हैं। तो चलिए देखिए जी क्या है डिफिनेशन, देखिएगा क्या है जी, वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों, अवयवी कण मैंने समझते हैं जिनसे मिलकर बनता है, तो कोई पदार्थ है। चलिए पहले हम समझाते हैं, इसके बाद डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय क्या है, तो वैसे पदार्थ, क्रिस्टलीय के पहले डिफाइन करना है, वैसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी माने जेकरा से मिलके ही बना है। अब आप जानते हैं कि दुनिया का जितना भी पदार्थ होता है किससे मिलके बना रहता है जी, तो चाहे तो अणु से या परमाणु से या फिर आयन से। तो याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी कण है, जिन चीज़ों से मिलके बनता है, उस छोटे से कण को कहा जाता है अवयवी कण, और छोटे के कण के रूप में कौन मौजूद रहते हैं उसमें, अणु, परमाणु और आयन। तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के क्रम निश्चित नियमानुसार होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या जी, क्रिस्टलीय ठोस। अब कहेंगे मतलब हम नहीं समझे, जैसे में समझाते हैं। दीवार देखे ना बनते, घर तो बनते आप देखे होंगे। यदि घर बनता है तो घर बनाते समय पहले दीवार जोड़ते हैं। तो दीवार में बताइए तो दीवार किन चीज़ों से मिलकर बना है, माने दीवार के अवयवी कण का हो गया ईंट। तो अब ईंट जो है दीवार बनाते समय ईंट को निश्चित नियमानुसार जोड़ते हैं कि जैसे तैसे जोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है निश्चित नियमानुसार जोड़ेंगे। अगर जैसे तैसे जोड़ेंगे तो आप ही बताओ मित्रों, क्या दीवार ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा? नहीं टिकेगा, जाहिर सी बात है नहीं टिकेगा। तो कहने का मतलब वे पदार्थ जिनसे मिलते हैं उनके क्रम निश्चित नियमानुसार यदि जुड़े हुए रहते हैं तो उस पदार्थ को ही कहा जाता है क्रिस्टलीय पदार्थ अर्थात क्रिस्टलीय ठोस। तो रिलेट करने के लिए हम बता ही दिए कि दीवार जो बनता है, दीवार के ईंट जो है निश्चित नियमानुसार जुड़ते हैं तो पूरा एकदम क्रिस्टल बन जाता है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे मतलब हम नहीं समझे। तो देखिए, वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के क्रम निश्चित होता है, कहेंगे कैसे, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसा नमक, नमक में क्या होता है, नमक के फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम होता है Na+ और क्लोरीन होता है Cl-। तो प्लस के बगल में माइनस रहता है, माइनस के बगल में प्लस रहता है। तो निश्चित नियमानुसार जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा नौसादर, नौसादर बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड के। कई बार एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसलिए हम उसी एग्जाम्पल को लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा हीरा, हीरा के भी अवयवी कण जो होते हैं कार्बन के चारों हाथ एक निश्चित नियमानुसार जुड़े हुए रहते हैं। नेप्थलीन, नेप्थलीन की भी वही चीज़ है। आयोडीन, आयोडीन भी है। ग्रेफाइट, सब जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल बोले हैं सब वेस्ट एग्जाम्पल है और सब किसके एग्जाम्पल है जी, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। क्रिस्टलीय का क्या पहचान है, तो इसके अवयवी कण निश्चित नियमानुसार अर्थात एक निश्चित क्रम के अनुसार इसके गोले अर्थात अणु परमाणु आयन जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैं देखें यहाँ पे बना दिए हैं, देखिए तो ये जितना भी हम गोला लिखे हैं ना, तो अणु परमाणु आयन के आकार जो होता है कैसा होता है, गोलीय होता है। तो गोल लिखा है मतलब अवयवी कण है। तो प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस, प्लस के बगल में माइनस, एक निश्चित नियमानुसार गोला आपस में जुड़ के पूरा एक क्रिस्टल के निर्माण किए हैं। या फिर कह सकते हैं दीवार है, तो दीवार में ईंटा तो देखिए तो एक निश्चित नियमानुसार जुड़े हैं, एकदम क्रम के हिसाब से जुड़े हैं। अब क्रम के हिसाब से जुड़े हैं तो दीवार तनी मजबूत होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा और लंबा बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय। अब सवाल आता है अक्रिस्टलीय किसको बोलते हैं। तो अ मतलब कि जिसमें क्रिस्टलीय का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब क्रिस्टलीय याद जस्ट उसको आप निगेटिव बोध करा देंगे तो हो जाएगा अक्रिस्टलीय। कहेंगे कैसे, जरा बताइए। तो देखिए, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण मतलब जेकरा से मिलके बना होता है। अगर हम दीवार कहेंगे तो ईंटा, अगर हम उसी तरीका से कह देंगे लड्डू, लड्डू केकरा से मिलकर बनता है, बूंदिया से। तो बूंदिया लड्डू का हो गया अवयवी कण, मतलब समझ गए। तो वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है, क्या जी, निश्चित नहीं होता है, तो ओकरा बोलते हैं अक्रिस्टलीय, माने क्रिस्टल जैसा है उसके अंदर गुण नहीं है। तो समझ गए, इनके अवयवी कण निश्चित नियमानुसार जुड़े नहीं रहते हैं। कहेंगे कैसे, कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो अब देखिए रबड़, क्या जी, रबड़,
रबर के अणु परमाणु जो आयन होते हैं निश्चित नियमानुसार जुड़े नहीं रहते हैं। भले हम लोग लगता है ना कि रबर के अब यही कर एकदम निश्चित नियमानुसार जुड़ा रहता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये प्रूफ किए हैं वैज्ञानिक, इसको देखे हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्योंकि हम लोग अणु परमाणु आयन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। उसको देखने के लिए काफ़ी सूक्ष्मदर्शी, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कांच कहे तो समझ रहे, शीशा भी क्या होता है जी, अक्रिस्टलीय। ऐसा तो लगता है कि क्रिस्टलीय है, लेकिन उनके अवयवी कण निश्चित नियमानुसार जुड़े नहीं रहते हैं। तो रबर है या कांच है या प्लास्टिक है या पीवीसी है, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, इनके अवयवी कण मौजूद निश्चित नियमानुसार नहीं रहते हैं। कहेंगे कैसे, तनि फिगरवा के माध्यम से समझाइए। तो देखिए, मान के चलते प्लस है माइनस है, इस देखिए तो यहाँ पे जो जिस तरीका से हम इसमें एक निश्चित नियमानुसार हम लगातार जोड़े हैं, अब यही कण को सजाए हैं, लेकिन देखिए तो प्लस के बगल में प्लस हो गया, माइनस है, जैसे तैसे सब आपस में है। या फिर इसमें देखिए एगो बिंदु दिए हैं और दूसरा कट मैंने स्टार के चिन्ह देखा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि स्टार कहाँ है और बिंदु माने गोला कहाँ है। सब जैसे तैसे इर्द गिर्द मतलब रैंडमली आपस में सगरों छितराए हैं, मतलब आपस में बिखरे हुए हैं। तो एक निश्चित नियमानुसार बिंदु मतलब गोला और स्टार इसमें भी व्यवस्थित नहीं है। प्लस माइनस भी आपस में निश्चित नियमानुसार इसमें व्यवस्थित नहीं है। तो अब यही कण ये निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित नहीं है, अक्रिस्टलीय। यदि अब यही कण क्रिस्टल में निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित हैं तो इसी को कहा जाता है क्रिस्टलीय। और दोनों केकर प्रकार है, ठोस के। तो ठोस में ही अब यही कण एक होते हैं निश्चित नियमानुसार जुड़े क्रिस्टलीय, एक होते हैं निश्चित नियमानुसार नहीं जुड़े तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। खुद जैसे में देखिए, आप ही लोग देखिए, किसी के घर के परिवार में एक पिताजी हैं, पिताजी के 2 संतान। तो एक संतान का होता है पिताजी के एकदम कहे बात पर चलता है, माने पिताजी जो भी घर में एक नियम कानून बना दी है उस नियम कानून के हिसाब से चलता है, एक निश्चित नियमानुसार डिसीजन लेके चलता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। लेकिन वही घर में एक बेटा जो होता है नालायक बन जाता है, तो उस घर के जो भी नियम कानून है निश्चित नियमानुसार कानून के हिसाब से नहीं रहता है, जुड़े हुए नहीं रहता है, कानून को मानता नहीं है, नियम को मानता नहीं है, तो ओकरा बोलते हैं अक्रिस्टलीय। इसको बोला था कुपुत्र, इसको बोला था सुपुत्र। जो अच्छे, जो नियम के मानते हुए चलता है, संस्कारों के मानते हुए चलता है, इनके अब यही का निश्चित नियमानुसार जुड़े होते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है सुपुत्र। कहे का मतलब क्रिस्टलीय, इसमें वो सब गुण नहीं है तो अक्रिस्टलीय। जिन्हें हम लोग अगर दैनिक जीवन से रिलेट करें तो कुपुत्र, जो अच्छा पुत्र नहीं होता है। तो शायद आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में एक अंतर आप समझ गए। अब हम आपको लाइन बाय लाइन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को पूरा डिफरेंट अंतर समझाने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक, तो आपको जाना नहीं है, वीडियो अभी कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए गाइज, अब हम लोग समझते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। एकदम इत्मीनान से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। बस 1 टाइम पासवर्ड अर्थात OTP की तरह यूज करना है। एक बार पढ़ना है, दोबारा इसको जीवन भर नहीं भूलिएगा। बस बेसिक आप समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम पूरा 8 पॉइंट लिख दिए हैं, अभी और इसमें पॉइंट ऐड करेंगे। लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अगर एग्जाम में पूछ देगा, और कई बार पूछा भी है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो हम पूरा 2 पाई चार्ट बना दिए हैं, अर्थात इस साइड में लिखे हैं क्रिस्टलीय के और इस साइड में लिखे हैं अक्रिस्टलीय को। अब इसको एकदम इत्मीनान से समझिए। देखिए, क्रिस्टलीय के हम डिफिनेशन बताए थे, वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के क्रम निश्चित नियमानुसार जुड़े होते हैं। देखिए, अवयवी कण निश्चित नियमानुसार सब जुड़े होते हैं तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय। लेकिन यदि अवयवी कण निश्चित नियमानुसार जुड़े नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या चीज़ है, इनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है। हम थोड़ा शॉर्ट लिखे हैं, आप समझिएगा। इनके अवयवी कणों का क्रम माने सीक्वेंस क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए, निश्चित नियमानुसार जुड़ा है। लेकिन अक्रिस्टलीय के
अव्ययी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। क्योंकि हम तुलना की है तो एकदम अच्छा पुत्र निश्चित नियमानुसार चलता है, और जो कुपुत्र होता है निश्चित नियमानुसार नहीं चलता है। तो इसको बोलते हैं अच्छा पुत्र को बोलते हैं क्रिस्टलीय, जो निश्चित नियमानुसार नहीं चल, खराब तो नहीं कहेंगे लेकिन उनका विचार अलग है, उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। है तो दोनों आखिर पुत्र, पुत्र से ही एगो बन जाता है सुपुत्र, एगो बन जाते हैं कुपुत्र। निश्चित नियमानुसार घर के संस्कार के हिसाब से चलते हैं तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय, नियम का पालन नहीं करता इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। पहले का टॉपिक क्लियर। अब देखिए एकरा में बड़ा छोटा अव्ययी कण जो है, अव्ययी कण उसको बोलते हैं जेकरा से मिलके बना है। हम एग्जाम्पल में भी बोले थे लड्डू क्या चीज़ से मिलके बनता, बूंदिया से, तो बूंदिया हो गया अव्ययी कण। उसी तरीक़ा से हम कह देंगे ईंटा किससे मिलके बनता है, तो छोटे छोटे बालुओं कौन से। कहेंगे दीवार किससे मिलके बना है, तो दीवार कहेंगे ईंटा से मिलके बना है। तो जिससे मिलके बनता है उसको बोलते हैं अव्ययी कण। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो पहला तो टॉपिक क्लियर कि इनके अव्ययी कण निश्चित नियमानुसार, इसके निश्चित नियमानुसार नहीं होता है। चलिए दूसरा टॉपिक का है यह दीर्घ परासी होता है। अब कहेंगे ये को क्या हो गया है, अभी क्या होता है जी लघु परासी। समझिएगा दीर्घ परासी मतलब लॉन्ग रेंज, क्या होगा जी लॉन्ग रेंज, और लघु परासी मतलब शॉर्ट रेंज। अब इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के अव्ययी कण निश्चित नियमानुसार जुड़ते हैं। मतलब ईंटा यदि हमको दीवार बनाना है तो निश्चित नियमानुसार जोड़ेंगे इसमें, और इसमें जैसे तैसे ईंटा जोड़ेंगे। आप खुद बताइए यदि निश्चित नियमानुसार ईंटा का जोड़ेंगे तो पूरा बड़का माना पूरा मंजिल बना सकते हैं कि नहीं, 4 महला 10 महला 20 महला 40 महला तक बना सकते हैं ईंटा से मंजिल। कब, जब ईंटा को एक निश्चित नियमानुसार जोड़ेंगे, तब निश्चित नियमानुसार जोड़ेंगे तो पूरा मंजिल बना सकते हैं, ऊंचा बना सकते हैं, लॉन्ग रेंज बना सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ बा यदि जैसे तैसे ईंटा को जोड़ के यदि आप चाहिएगा 10 मंजिल 20 मंजिल यदि बनावेला ऊंचा मकान, तो क्या संभव है, एगो दीवार भी बढ़िया से नहीं उठ पाएगा। यदि हमने ईंटा को एक निश्चित नियमानुसार एकदम जोड़ते हैं, ईंट को एकदम सीधे सीधे, तो ना अगर जैसे तैसे लटका के यदि जोड़ देंगे तो दीवार तो भसक जाएगा। तो क्या पूरा ऊंचा दीवार बन सकता है, नहीं बनेगा। तो वही चीज़ वहाँ यदि ईंटा को माने अव्ययी कण को निश्चित नियमानुसार जोड़ेंगे तो दीवार ऊंचा बना सकते हैं, माने लॉन्ग रेंज, माने दीर्घ परासी। लेकिन अगर ईंटा को जैसे तैसे जोड़िएगा, अव्ययी कण निश्चित नियमानुसार नहीं जोड़ेंगे तो पूरा परास माने रेंज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, लघु परासी। अगला है इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, साथ ही साथ ऊंच होता है। अब कहेंगे कैसे, आप खुद बताइए। तो दीवार को यदि निश्चित नियमानुसार सीमेंट से जोड़ेंगे, जोड़ के यदि लॉन्ग रेंज बनाएंगे तो बताइए तो आसानी से वो गिरेगा, नहीं गिरेगा। उसको यदि या फिर कह सकते हो कोई पदार्थ यदि निश्चित नियमानुसार जोड़ के यदि मजबूत बनाए हैं तो उसको ताप देने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होता है कि ज़्यादा। तो आपको मालूम है कि यदि कोई निश्चित नियमानुसार यदि बंधल है उसको हटा पाना मुश्किल होता है, अर्थात एकता में बल होते हैं। सब एकदम एका को निश्चित नियमानुसार जुड़ के पूरा क्रिस्टल तंत्र बना लिया। यदि उसको आप तोड़ना चाहेंगे तो उसको गलाने के लिए अर्थात पिघलाने के लिए और क्वथनांक मतलब कि उबालने के लिए आपको अधिक से अधिक ताप देना पड़ेगा। और उत्ताप जो होता है निम्न होता है कि उच्च होता है, ऊंच होता है। लेकिन यदि आप दीवार को जैसे तैसे या अव्ययी को निश्चित नियमानुसार ना जुड़ के जैसे तैसे जोड़ देते हैं तो सभी आपस में मजबूत बल से बंध पाते नहीं है। जब मजबूत बंध से नहीं बंध पाएंगे तो यदि आप उसको थोड़ा सा भी गर्म कीजिएगा तो पिघल भी जाएगा, मतलब गलनांक भी उसका कम होता है और क्वथनांक भी कम होता है, और साथ ही साथ एक निश्चित परास में होता है। अब कहें कैसे, जैसे आप खुद बोलिए यदि आप रबड़ के या प्लास्टिक के यदि आप गर्म कीजिएगा तो कोई अलग अलग ताप, किसी जब ताप ऊंच रहेगा तो जलना प्रारंभ होगा, कम ताप रहेगा तो पिघलना मतलब शुरू कर देगा। अर्थात मतलब जब आप प्लास्टिक को जलाएगा तो कोई जो है प्लास्टिक का अंश देखेगा कि अभी पिघल रहा, तो कोई जल रहा, कोई अभी गर्म हो रहा। अर्थात जो है अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर जलते नहीं है, उनका एक निश्चित परास होता है।
जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ऐसा थोड़ी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जाएगा, उसको जैसे जैसे गर्म कीजिएगा पिघलते जाएगा और जलना शुरू कर देगा। अर्थात एक निश्चित परास के बीच बीच जल के राख हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ हमें क्रिस्टलीय का कहेंगे, जैसे इसको कहेंगे, ठीक, ये तो है पीवीसी है, माने ये तो अक्रिस्टलीय है। यदि हम कोई धातु के लेंगे तो धातु के गलनांक एवं क्वथनांक का होता है निश्चित होता है और साथ ही साथ उच्च होता है। तो जितना भी पदार्थ निश्चित नियमानुसार जुड़े हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित भी होता है। जैसे हम कह देंगे जल, तो जल के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित है। कह देंगे एल्युमिनियम, उनके भी गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित है। कह देंगे यदि हम लोहा, उनके भी गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित और साथ ही साथ ऊंच होता है। लेकिन कह देंगे रबर, कांच, प्लास्टिक सबके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है और साथ एक निश्चित रेंज के बीच जल के बिखर जाते हैं, मतलब राख हो जाते हैं। तो एक निश्चित परास के बीच इनका मतलब गलनांक और क्वथनांक होता है, लेकिन इसका क्या होता है, एक निश्चित होता है। आई होप आप इन चीज़ को समझे होंगे बखूबी अच्छे से। इसके बाद बताइए, ये तो हर निश्चित नियमानुसार पालन करिए जी, इसीलिए जो है क्रिस्टलीय ठोस के वास्तविक ठोस कहा जाता है, रियल में। क्योंकि रियल में कोई के पुत्र किसको बोलते हैं, जो घर के संस्कारों के लेकर आगे चलते हैं, माता पिता के बातों को मानते हैं, जो निश्चित नियमानुसार बंधन में रिश्ते में जुड़े रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वास्तविक ठोस, माने रियल में पुत्र वही है। लेकिन ये बताइए तो ये ऐसा पुत्र है, ऐसा घर के सदस्य है जो निश्चित नियमानुसार घर में काम नहीं कर रहा, इसीलिए क्या बोलते हैं आभासी, या फिर कह सकते हैं काल्पनिक। भाई कल्पना के क्या ऐसा है, क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है आभासी या फिर काल्पनिक ठोस। याद रखिए, इसको वास्तविक माने रियल में, इसको इमेजिनरी माने काल्पनिक है, रियल में ये पुत्र नहीं है, क्योंकि पुत्र वाला इसके अंदर गुण नहीं है। समझ गए? हम इसे रिलेट करने के लिए आपको समझा रहे हैं ताकि आप सिंपल से वर्ड में आप आसानी से रिलेट करके समझ सकते हैं। इसको वास्तविक ठोस कहेंगे क्रिस्टलीय के, इसको अक्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं, आभासी या फिर काल्पनिक, क्योंकि कल्पना ऐसे करते हैं, रियल में पुत्र वाला गुण इसके अंदर नहीं है। अब अगला है पांचवा का है जी, इसे रवादार ठोस कहते हैं। मतलब कि यदि आप क्रिस्टलीय ठोस के आप तोड़िएगा तो छोटे छोटा रवा के रूप में टूट जाता है। जैसे आप पत्थर के तोड़िए, तो पत्थर का आप तोड़िएगा ना तो छोटे छोटे रवा प्राप्त होगा, और जब छोटे छोटे रवा प्राप्त होगा तो इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस का क्या बोलते हैं, रवादार ठोस। समझे? रवादार क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के तोड़ेंगे तो रवा के रूप में टूट जाता है, लेकिन यदि इसको आप तोड़िएगा तो रवा के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में टूटता नहीं है, इसलिए इसे बेरावादार ठोस कहते हैं। समझ गए? इसको तोड़ेंगे तो रावा के रूप में टूट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रावादार। इसको तोड़िएगा तो रावा के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बेरावादार ठोस। रावा माने छोटे छोटे, जैसे मैं ईंटा का पत्थर को तोड़िए एकदम धूल नहीं होगा, छोटे छोटे कण के रूप में टूट जाएगा, और तोड़िएगा तब भले एकदम और छोटा होके बहुत महीन पाउडर के रूप में, पाउडर भी छोटे छोटे कण के रूप में ही मौजूद रहता है। तो इसको तोड़िएगा तो रावा के रूप में टूटेगा, इसलिए रावादार। ये रावा के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए बोलते हैं बेरावादार। आप याद करिएगा, क्योंकि शुरू में हम टाइम आपको ले रहे हैं, लेकिन समझाने का प्रयास करें ताकि दोबारा इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसके बाद देखिए छठा पॉइंट, आप बताइए तो सब इसमें क्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर जो क्रिस्टल में गुण होना चाहिए सब गुण इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए इसे सत्य अर्थात वास्तविक में ट्रू माने सच्चा पुत्र है, माने सत्य ठोस है, माने वास्तविक में ठोस है। कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस के वास्तविक ठोस तो कहते ही, साथ में और क्या कहते हैं, सत्य मतलब ट्रू माने एकदम सही में ठोस वाला गुण इसके अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सत्य ठोस। और सत्य ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, लेकिन इसे झूठा असत्य, क्योंकि जान ही रहेंगे ये निश्चित नियमानुसार है नहीं, ठोस वाला सब गुण इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं झूठा, जिसके इंग्लिश में स्यूडो भी कहा जाता है, असत्य या फिर अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अतिशीतित किसको कहा जाता है, अक्रिस्टलीय को। किसको कहा जाता है, अक्रिस्टलीय को। असत्य भी कहा जाता है, झूठा भी कहा जाता है ठोस। तो याद रखिएगा, अतिशीतित द्रव भी अक्रिस्टलीय पदार्थ को कहा जाता है। सातवां पॉइंट है कि इसे विदलन
मतलब इसके विदलन, विदलन का मतलब समझिएगा। विदलन माने जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को यदि धारदार चाकू से काटिएगा तो धारदार चाकू से काटने को कहते हैं विदलन। विदलन माने क्या होता है? काटने पर। तो जब इसको काटिएगा तो नया सतह बनेगा, और जो नया सतह बनेगा ओकरा कैसन गुण होता है जी? तो चिकना एवं सपाट। जैसे खुद सोचिए, लोहा क्रिस्टलीय ठोस है, यदि लोहा को हम ग्रेनर माना जो मशीन होता है काटने वाला, कट्टर मशीन, यदि उससे काटेंगे तो लोहा का जो नया सतह बनेगा वो कैसन बनेगा? चिकना एवं सपाट माने प्लेन बनेगा। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के धारदार चाकू से या फिर कोई हथियार से काटते हैं तो जो नया सतह बनता है वो चिकना एवं सपाट बनता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को यदि आप काटिएगा कोई पदार्थ से तो कैसन बनता है? तो रूखरा एवं खुरदरा बनता है। समझ गए ना? इसके विदलन माने अक्रिस्टलीय ठोस को एकदम चाकू से काटिएगा तो जो नया सतह बनेगा ना वो खुरदरा बनेगा। खुरदरा, रूखरा भी रहेगा, चिकना नहीं रहेगा, और क्या रहेगा? खुरदरा माने रुखरापन उसके अंदर रहेगा। आप रबड़ के काट के देखिएगा, चिकना नहीं बनेगा धातु की तरह। तो आप समझ गए कैसे होगा। और यहाँ पे 8वां पॉइंट है, यह विषम देशिक होता है। अब कहिए कैसे? तो विषम देशिक को हमको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे में विषम देशिक किसको बोलते हैं? तो विषम देशिक वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिसको भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उनमें मौजूद अवयवी कण के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, तो उसको बोलते हैं विषम देशिक। कहने का मतलब इसके अवयवी कण माने क्रिस्टलीय पदार्थ जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसको अलग अलग डायरेक्शन से यदि देखिएगा तो सभी का गुण अलग अलग होता है, इसीलिए बोलते हैं विषम देशिक। माने अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर गुण अलग अलग आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं विषम देशिक। लेकिन समदेशिक मतलब कि एकदम चारों बगल तो एक ही जैसा दिख रहा है, सगरों तो एकदम पत्ते नहीं चला कहाँ है, अब यही कर निश्चित नियमानुसार तो जुड़ल नहीं है, सब ऐसे इस तरीके से भीड़ में आपस में है। जब भीड़ में है तो पता नहीं चलेगा कौन है बड़ा और कौन है छोटा, इसीलिए इसको बोलते हैं समदेशिक। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस अवयवी कण को देखने पर सभी डायरेक्शन से एक ही जैसा गुण दिखाई देता है, इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं? समदेशिक। क्या बोलते हैं? समदेशिक। देखने में हम सब जैसा एक ही जैसा लगता है, उसमें आप पता नहीं चलेगा कि कौन किस तरीक़ा से जुड़ा हुआ रहता है। तो कांच के जितने भी कण हैं या फिर इसके एग्जाम्पल रबड़ है, प्लास्टिक है, उनके अवयवी कण निश्चित नियमानुसार जुड़े नहीं रहते हैं। देखिएगा तो एकदम सभी डायरेक्शन से एक ही जैसा दिखाई देगा, इसीलिए बोलते हैं समदेशिक। इसको देखला पर अलग अलग निश्चित नियमानुसार जुड़ते हैं जी, तो एकदम अलग अलग सब सेपरेट से जुड़े हुए रहते हैं, तो अलग अलग गुण सबके होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विषम देशिक। आई होप इन चीज़ों को आप समझेंगे। और एक पॉइंट और है लास्ट कि इसका जो है शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि इसका शीतलन वक्र सतत होता है। चलिए हम लिखते हैं, हमको नीचे जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिखने में आपको आसानी होगा। तो चलिए हटते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए एक पॉइंट और ऐड करते हैं और बताते हैं कि 9वां पॉइंट क्या चीज़ है। तो ऊपर हम आपको मिटाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि अगला क्या पॉइंट है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 9वां पॉइंट है शीतलन वक्र। अब इसका मतलब क्या होता है? शीतलन मन होता है ठंडा करना, वक्र मन होता है ग्राफ। जब आप क्रिस्टलीय पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा तो एक ग्राफ प्राप्त होगा। वो ग्राफ कैसन होगा जी? सतत मन समान रूप से घटेगा कि असमान रूप से घटेगा। तो जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो असतत होता है, मतलब समान रूप से घटेगा नहीं, असमान रूप से घटेगा। कभी बढ़तेगा समय के हिसाब से घटेगा तो कभी स्थिर रहेगा, फिर कभी घटेगा कभी स्थिर रहेगा। इसीलिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो असमान रूप से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है असतत, डिसकंटिन्यूअस। अब कहेंगे कैसे, अपन को समझ में नहीं आया, तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ग्राफ है, इस ग्राफ को आप समझिएगा कि अभी जो है यहाँ पे
समझिए कि माइनस में है, यहाँ पे 10 कह सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस 40 है, 50 है, 100 है, 140 है। हमको शीतलन करना मैंने ठंडा करना है। ठंडा करना है तो पहले से ऑलरेडी कोई ना कोई गर्म होगा, तब ना हम ठंडा करेंगे। कोई कम कहेगा ठंडा कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई पहले से गर्म होगा। कोई कम कहेगा गर्म कर रहे हैं, मतलब वो पहले से ठंडा होगा। तो हम शीतलन वक्र मैंने शीतलन करने के बाद ग्राफ प्राप्त होगा, मैंने पहले से कोई गर्म होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ कोई जल है, जल जो है यहाँ पे जल के अणु अभी जो ओकर तापमान कितना है 140 है, अर्थात काफ़ी हीट है। अब 140 में यदि डिग्री सेल्सियस यदि कोई को जल के दीजिएगा तो कौन अवस्था में आ जाएगा, वाष्प अवस्था में आ जाएगा। वाष्प मतलब कि गैस। लेकिन हमको धीरे धीरे क्या करना है, ठंडा करना है। जैसे ठंडा करेंगे तो बताइए, तो ठंडा करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, तो समय के ग्राफ कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा कि रुकल रहेगा, तो समय बढ़ेगा। क्योंकि 140 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आके कहाँ होगा जी 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो समय पहले से मान के चलते 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीक़ा से तो समय तो कुछ ना कुछ लगल होगा 140 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने में। तो जब घटल होगा तो घटने के साथ साथ तापमान में तो कमी हुई है, लेकिन समय में क्या हो रहा है, वृद्धि। क्योंकि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या मिनट में भी कह सकते हैं। और तापमान 140 से कितना आ गया, 100 आ गया। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब आप क्या पढ़े हैं जी, पढ़े हैं कि यदि किसी द्रव को यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो द्रव किस में बदल था जी, वाष्प में। द्रव किस में बदला था, वाष्प में। कब, जब गर्म कर रहे थे तब। लेकिन अब आपको क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा करना है तो यहाँ क्या होगा, पूरा के पूरा वाष्प जो है किस में बदलेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। किस में बदलेगा, द्रव। कब, जब ठंडा करेंगे तब। लेकिन जब आप गर्म किए होंगे तो पूरा का पूरा द्रव किस में बदल गया होगा, वाष्प में। तो याद रखिएगा जब अवस्था परिवर्तन होता है, देखिए 100 डिग्री पर अवस्था परिवर्तन होता है, क्या होता है, तो द्रव बदलता है वाष्प में। कब, जब गर्म करते हैं। लेकिन यही जब ठंडा करेंगे तो वाष्प के पूरा जो है किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदलेगा। और जिस समय अवस्था में परिवर्तन होता है उस समय तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो तापमान स्थिर रहेगा, ताप का रहेगा जी स्थिर। कब स्थिर रहेगा, जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब। अवस्था में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस से जब ठंडा कर रहे हैं तो कौन सी अवस्था में बदल रहा है, वाष्प। अब पूरा द्रव, वाष्प को पूरा द्रव में बदलने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं 2 से लेकर हम यहाँ 5 मिनट तक ला यहाँ रेंज लगा कि इतना से इतना समय में पूरा का पूरा वाष्प कौन सी अवस्था में बदल गया, तो द्रव अवस्था में बदल गया। और जब पूरा का पूरा वाष्प द्रव में बदल गया तो फिर तापमान में फिर क्या होगा, कमी। लेकिन अवस्था परिवर्तन होते समय तापमान में कमी वृद्धि नहीं होता है। जब पूरा वाष्प द्रव में बदल गया तब फिर द्रव धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होगा तो एक समय ऐसे आएगा कि समय के हिसाब से ठंडा होते रहेगा। समय के हिसाब से ठंडा होते रहेगा, समय भी बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या जानते हैं कि पूरा का पूरा द्रव जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बदल जाता है जी, तो बर्फ बन जाता है। क्या बनता है, बर्फ। कब, जब किसी द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस तक आप ठंडा कर देते हैं तब। और जब 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा कीजिएगा तो फिर अवस्था में परिवर्तन होगा। कह सकते हैं कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है जी, स्थिर रहता है। और ताप स्थिर रहेगा तो ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा द्रव को वाष्प में बदलने में समय लगेगा। और जब पूरा का पूरा वाष्प को द्रव में, वाष्प को बर्फ में बदलने में जिस समय लगेगा समय, उस समय ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ताप का रहेगा स्थिर। कब, जब अवस्था परिवर्तन होगा तब। लिख देते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के समय ताप का रहता है स्थिर रहता है। तो यहाँ भी ताप का रहेगा स्थिर। अब बताइए, तो जब 0 पूरा अवस्था बदल जाएगा बर्फ, तो फिर ठंडा करेंगे तो ठंडा होगा। तो आप खुद आप बताइए, पहले तो जिस तरीका देखे तो समय के हिसाब से घट रहा था, फिर स्थिर, फिर समय के हिसाब से घट रहा, फिर स्थिर हो रहा। तो ये जो ग्राफ शीतलन वक्र बनाए हैं तो क्या समान रूप से घटे है, नहीं घट रहा है, समान रूप से नहीं। पर देखिए समय के हिसाब से घट रहा, स्थिर, फिर घट रहा, फिर स्थिर। तो समान रूप से बढ़ घट नहीं रहा है, इसीलिए ये ग्राफ कैसन हो गया, असतत, डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप आप समझे होंगे डिसकंटिन्यूअस माने असतत कैसे होता है। तो जब क्रिस्टलीय पदार्थ को आप ठंडा करेंगे तो शीतलन वक्र प्राप्त होता है
असतत। लेकिन वही जब आप क्रिस्टलीय के, यदि रबड़ के या कोई प्लास्टिक के यदि आप ठंडा कीजिएगा तो जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो समय के हिसाब से उसके में क्या होता है, तापमान में कमी होते जाता है। समय में वृद्धि होगा, तापमान में क्या होगा, कमी। तो एक निश्चित नियमानुसार एकदम नीचे आएगा। तो इस समान रूप से नीचे आता है, इसमें कहा है असमान रूप से, इसीलिए एकरा बोलते हैं क्या चीज़, सतत। मतलब समान रूप से ग्राफ के तापमान में कमी हो रहा है समय के हिसाब से, लेकिन समय के हिसाब से तापमान में समान रूप से कमी नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं असतत, इसको बोलते हैं सतत। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझोगे। अब जो है हम आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज जो है आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में आज आपका होमवर्क है कि आज पेन से आपको कॉपी पर अपने से लिखना है, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखना है। जब तक आप कॉपी पर नोट डाउन नहीं करेंगे, मोबाइल में ऐसे ही यूं ही रह जाएगा, नहीं आप सीख सकते हैं। इसीलिए हम तो हर एक पॉइंट समझाने का प्रयास किए हैं अपने तरीक़ा से। तो आप अपने तरीक़ा से जो भी उसमें ऐड करना चाहते हैं आप कॉपी में उसको लिखिए, फ्यूचर के लिए सेव कीजिए। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।